किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं। आज हम ऐसे ही व्यक्ति की जिंदगी से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, जिनकी जिंदगी संघर्षों से भरी रही लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिनकी आज हम बात करने वाले हैं उनका नाम है आरजे कार्तिक। आरजे कार्तिक को हम सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो बताना चाहूंगा कि कार्तिक एक फेमस आरजे है और जो यूट्यूब पे कहानियां सुनाते हैं और उनके 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। आज हम उनकी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सबको कहानियां सुनाते हैं। आज आपको बताएंगे कि सिंपल लड़का कैसे बना एक फेमस आरजे, संघर्ष से सफलता का हर राज जिनको सुन के आप भी शौक हो जाएंगे, कैसे प्रेरणा मिली उनको यूट्यूब पे स्टोरी बनाने की, और ये भी बताएंगे कि कैसे हुआ उनको सच्चा प्यार। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। मैं विघ्नेश चौधरी आज आपको बताऊंगा कार्तिक की जिंदगी के सभी राज। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको भी मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आरजे कार्तिक की लाइफ का सफर। 12 दिसंबर 1990 को एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिससे आज पूरी दुनिया आरजे कार्तिक के नाम से जानती है। कार्तिक का जन्म राजस्थान के झालावाड़ के भवानी मंडी में हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी के 18 साल वहाँ पे ही बिताए। कार्तिक का संघर्ष का दौर तब शुरू हुआ। उन्होंने 8वीं क्लास हिंदी मीडियम से करने के बाद 9वीं क्लास उन्होंने इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया। हम सब जानते हैं वैसे ही कि जब हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे होते हैं तो हमको भी इंग्लिश से डर लगता है। अब कार्तिक भी घबरा चुके थे कि इंग्लिश तो आती नहीं, क्या करूंगा, लेकिन क्या करते, अब एडमिशन ले लिया था तो अब तो यहाँ से भाग नहीं सकते थे। अब इंग्लिश मीडियम में आने के बाद 9वीं में उन्होंने बहुत मेहनत करी और 62% स्कोर किया। उनको भी अब समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया, क्योंकि आज तक जो सही से स्कोर करने वाला लड़का था उनके आज परसेंटेज कम आए थे। लेकिन क्या करते, अब एक्सेप्ट तो करना ही था। अब वो बोर्डिंग स्कूल में थे और अब एक मोड़ आता है उनकी जिंदगी में। अब उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो बहुत ही मोटिवेटेड बनता था, जो खुद को बाज कहता था। कार्तिक ने पूछा कि आप अपना नाम को बाज क्यों कहते हो, तो उस आदमी ने बताया कि बाज जो होता है वो सबसे ऊपर उठता है और मैं भी सबसे ऊपर उठता हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को बाज कहता हूँ। अब वो व्यक्ति ने कार्तिक को भी ये सिखाया कि जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ अलग करो, खुद पे भरोसा करो। अब 10th में आ चुके थे कार्तिक और 10th में बहुत मेहनत के बाद 80% स्कोर किया। अब 80% आने के बाद उनके साथ भी वही हुआ जो इंडिया में सभी बच्चों के साथ होता है। सब साइंस ले रहे थे तो उन्होंने भी साइंस लिया। अब 11वीं में केमिस्ट्री में फेल हो गए और फेल होने के बाद उनको एक सीख मिली। वो ये समझ चुके थे कि भीड़ में नहीं चलना है। सबने साइंस लिया और मैंने भी साइंस लिया, लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद के रास्ते बनाऊंगा। अब 1 महीने के बाद एग्जाम थी, एग्जाम दी और पास भी हो गए। 12th क्लास भी क्लियर कर ली। अब आपको लगता होगा कि ये सब तो सही है, लेकिन उनकी आरजे बनने का सफर कहाँ से शुरू हुआ? तो हाँ भैया, अब मैं वही बताने वाला हूँ आपको। उनकी आरजे बनने की सफर तब शुरू हुई जब इंडिया में मीडिया नया नया आया था और आरजे बनने में कार्तिक के नाना जी का रोल बहुत ही है, क्योंकि वो हर रोज कार्तिक को पूछते थे कि आज हेडलाइन में क्या है। अब हेडलाइन पढ़ते पढ़ते उनको भी अब मीडिया लाइन में इंटरेस्ट आने लगा था। अब कार्तिक ने तय कर लिया कि मुझे मीडिया में ही कुछ करना है। अब उन्होंने कोशिश की और इंदौर की विश्वविद्यालय में उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और उनका रिजल्ट आने में थोड़ी देर हो गई और वहाँ पे एक खेल हो गया। उनके पापा ने कहा कि तेरा नंबर ना आया तो तेरे साल बिगड़ जाएगा, तेरा साल बर्बाद हो जाएगा, इसके अलावा तू कुछ कर ले। तो उन्होंने फिर बीबीए में एडमिशन ले लिया। जयपुर के नजदीक सीकर में उन्होंने एडमिशन लिया। जयपुर से सीकर जा रहे थे तो उन्होंने 100 रुपए की छोटी सी डिवाइस ले ली जिसमें वो रेडियो सुन सके। आपने भी ऐसी रेडियो को सुना होगा। अब उन्होंने पहली बार आरजे को सुना। उनको लगा कि ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ। वहाँ से उनकी आरजे बनने की ख्वाहिश लग गई। जब सबसे पहले उन्होंने एक आरजे को सुना जिनका नाम था सिद्धू। अब हर रोज सिद्धू को ही सुना करते थे। अब हर रोज सुनते सुनते उनके मन में भी सिद्धू से मिलने की ख्वाहिश जग चुकी थी। अब ये सोच लिया था कि एक बार तो सिद्धू से मिलना है। अब जुनून और जज्बा तो देखो उनका। अब कार्तिक ने अपने दोस्त को लेकर सीकर से जयपुर तक की सफर के लिए निकल जाते हैं कि जो भी हो, लेकिन आज मुझे उनसे मिलना है। बहुत मेहनत के बाद उनको आरजे से मिलने दिया जाता है। अब उनको मिलने के बाद वो इतने खुश कि पूछो ही ना।
उनके आंखें भी भरोसा नहीं कर रही थी ये शायद सपना तो नहीं। अब सिद्धू से बात करते करते कार्तिक ने पूछ लिया था कि मुझे भी आरजे बनना है, मैं कैसे बन सकता हूँ वो बता दो। सिद्धू ने बताया कि देखो, आरजे बनने के लिए पहले आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है और वही एक जरिया है आरजे बनने का। आरजे को मिलने के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन अब तय कर लेते हैं कि करना तो यही है। अब फाइनल ईयर में उन्होंने कॉलेज का परमिशन लेने के बाद जयपुर चले गए और वहाँ पर जगह जगह पर अपना सीवी देने लगे। लेकिन जब कार्तिक सीवी देख के निकल जाते थे तब गार्ड सीवी को कचरे की पेटी में डाल देते थे। अब कार्तिक सीवी देने के लिए जहाँ भी जाते थे जरूर बताते थे कि इस सीवी के साथ कुछ भी करना, लेकिन कचरे की पेटी में मत डालना, नहीं रखना है तो मत रखो। अब फाइनली वो दिन आ चुका था जिसका वो बरसों से इंतजार कर रहे थे। अब उनको इंटर्नशिप मिल गई थी, लेकिन संघर्षों का दौर खत्म नहीं हुआ था बल्कि शुरू हुआ था। अब वो सुबह 7 बजे ऑफिस से जाते थे और शाम को वापस आते थे। 11 घंटे की जॉब के बाद आपको भी पता है इंसान की हालत कैसी हो जाती है। कार्तिक हार मानने वालों में से नहीं थे, उनके अंदर भी एक आग थी, मुझे कुछ ना कुछ तो करके दिखाना ही है। रेडियो में एक स्टूडियो होता है, वहाँ से बोलना होता है, लेकिन कार्तिक ने आज तक स्टूडियो में पैर भी नहीं रखा था। आपको पता है कि पहली बार उनको रेडियो पे आवाज रिकॉर्ड करने मिली थी, उसमें कार्तिक को सिर्फ क्या बोलना था, उनको एक कैरेक्टर मिला था जिसमें उनको कहना था कि क्या। और कितनी फनी बात है ना कि एक व्यक्ति जो बरसों से आरजे बनने के सपने लिए बैठा था, उनको एक छोटे से एड में क्या बोलना पड़ता है। लेकिन यही शुरुआत होती है ना, किसी भी बड़ी चीज की शुरुआत छोटी चीज से ही तो होती है। अब इंतजार करने लगे कि वो एड रेडियो पे कब आए और मैं सुनूं, लेकिन नसीब की लकीर तो देखो दोस्तों, वो एड रिजेक्ट हो गई। अब दूसरी बार दूसरे ऐड करने का मौका मिला और वो ऐड भी हो गया और फाइनली लॉन्च भी हो गया। अब वो खुश हुए कि क्या बात है, फाइनली उनकी आवाज आ चुकी थी। अब 7 से 8 महीने हो चुके थे, अब कुछ नहीं हो रहा था। अब एक बार ऐसा हुआ कि कार्तिक के पास पैसे नहीं थे। उनके पापा बैंक में पैसे डालने गए, लेकिन बैंक की छुट्टी होने की वजह से पैसे भेज नहीं पाए। कार्तिक के पास पैसे नहीं थे, सिर्फ 5 रुपए में उन्होंने बिस्किट का पैकेट लिया, खाया और सो गए। अगले दिन उनके ऑफिस में एक ड्राइवर साहब थे, उनसे उन्होंने 100 रुपये उधार लेते और उनका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि ये 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था। अब कार्तिक जब घर जा रहे थे तो बीच में रेलवे स्टेशन आता था, वहाँ बैठ गए और क्या हुआ कि उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। सोच रहे थे कि क्या मैंने गलत सपना तो नहीं देख लिया, क्योंकि आज उनका सपना बिखर रहा था। अब घर वाले भी कह रहे थे कब तक करते रहोगे, अब तुम MBA करो या कुछ अलग करो, जीवन में कब तक ये करते रहोगे। अब ये वो लम्हा था जब वो सोच रहे थे कि उस पार जाना है या इस पार। अब उनको एक बात याद आती है, उनकी नानी ने सुनाई एक कहानी याद आती है। वो कहानी में ऐसा था कि राजा को उनकी माँ ने एक ताबीज दिया था, उसमें लिखा था कि कुछ तो कर यूं ही मत मर। और कार्तिक भी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं थे। आंसू निकले थे, लेकिन आंसू हार के नहीं थे, वो संघर्ष के आंसू थे। उन्होंने अब तय कर लिया था कि अब कुछ करना है, मुझे ऐसे ही नहीं डरना है, मुझे ऐसे ही नहीं मरना है। और वो वापस इंटर्नशिप शुरू हो गई। और कहते हैं ना कि सपने तेरी आंखों ने देखे, लेकिन तू चलता रहा और आज वो सपने सच में बदलते देखे। हाँ दोस्तों, तो अब वो टाइम आ गया था कि कार्तिक ने फाइनली मौका मिल गया था, उनकी पहली रेडियो जॉब कोटा में लगी। अब वो तारीख थी जिसने बदल दी कार्तिक की लाइफ। तारीख थी 1 सितंबर 2010। वहाँ से एक सफर शुरू हुआ। अब वो सोचने लगे थे कि अब मैं आरजे बन चुका हूँ, लेकिन रास्ते की मुश्किलें भी कहाँ हार मानने वाली थी। हम सब जानते हैं वैसे रेडियो जॉकी का प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए, लेकिन कार्तिक जिस जगह से आते थे वहाँ की डायलॉग डिलीवरी में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। अब कार्तिक जो शो कर रहे थे वहाँ उनके बॉस आए और उन्होंने शो को जज किया और उन्होंने कार्तिक को इतना सुनाया कि पूरी ऑफिस के सामने कार्तिक की बोलती बंद हो गई। आज कार्तिक को फिर से ऐसा लगने लगा था कि आज सब कुछ खत्म हो गया। अब अगले दिन बॉस ने उन्हें कहा कि जैसे जैसे तुम शो शूट करते हो वैसे वैसे मुझे फाइल सेंड करो, मैं सुनूंगा। कार्तिक भी हार मानने वालों में से नहीं थे और जैसे जैसे काम करते गए, सीखते गए, फिर वापस जयपुर आ गए। वापस जयपुर आने तक के सफर में वो बहुत कुछ सीख चुके थे और उन्होंने माय FM ज्वाइन किया और वहाँ से शुरू हुई उनकी YouTube स्टोरी बनाने की जर्नी। सबको उनके बॉस ने कहा कि सब मोटिवेशनल कहानियाँ बनाओ और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करो। 2017 में उन्होंने अपलोड करना शुरू किया और शुरू के 3-4 महीने व्यू नहीं आए। कई आरजे ने तो वीडियो अपलोड करना ही छोड़ दिया, लेकिन ये तो आरजे कार्तिक थे, कहाँ रुकने वाले थे।
उन्होंने हर सोमवार को कहानी अपलोड करना शुरू रखा और वो समय आ गया और आरजे कार्तिक की एक कहानी वायरल हुई। उसका टाइटल था कि अगर आपका भी समय खराब चल रहा है तो ज़रूर देखें। उसे करोड़ों लोगों ने देखा और उस कहानी की वजह से बाकी कहानियां भी वायरल हुई और यहाँ से कार्तिक की जर्नी चल पड़ी। सारे वीडियो मिलियंस के पार चले गए। लोगों ने उनके नाम के बहुत सारे चैनल बना लिए और फैन क्लब भी बना लिया। अब सब उनको कहते थे कि आप तो सेलिब्रिटी बन चुके हैं और ऐसे रहे उनके संघर्षों के रास्ते। अब शुरू हुई उनकी लव स्टोरी। कार्तिक जहाँ काम कर रहे थे वहाँ काम कर रही अश्विनी से उनकी मुलाकात हुई। दोनों में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। अब कार्तिक उनके फैन पेज पे ये लिख के फोटो पोस्ट करते हैं कि दोस्त, मोहब्बत और हमसफर तीनों तुम हो, जिंदगी से खुश नसीब क्या होगी। इससे पता चलता है कि कार्तिक अश्विनी को कितना प्यार करते हैं। तो इसीलिए आपको भी कहना चाहूँगा कि संघर्ष तो सबको करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ेगा। कई बार आपको सुनना भी पड़ेगा, लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना कि सीखते रहिए और आप अगर अपने आप को इम्प्रूव करते रहेंगे तो आपको भी कोई हरा नहीं पाएगा। मोटिवेशन आपके अंदर है, आपको कहीं पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खुद को तलाशिए और खुद पे काम करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। हम सब में वो ताकत है कि कमाल कर सकते हैं। इसी के साथ कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इसी के साथ मैं विघ्नेश चौधरी विदाई लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए।